नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं कि राम जी भरत से एक के बाद प्रश्न करते जा रहे हैं अयोध्या को लेकर के, और उन्होंने बहुत विस्तार से वहाँ की अयोध्या के बारे में जानकारी चाह रहे थे। तो भरत ने भी उतने ही विस्तार पूर्वक उनको उत्तर दिया होगा? नहीं, भरत ने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया। मात्र 2 वाक्यों में भरत ने अपनी बात कह दी। जब बहुत लंबे प्रश्न पूछ चुके, राम ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। तुमने राजा के रूप में ये किया कि नहीं किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये करते हो कि नहीं करते, ये करते हो कि नहीं करते, सब कह चुके। तो उसके बाद भरत ने केवल 2 वाक्य कहे। पहला वाक्य उन्होंने कहा कि भ्राता, आपने इतने सारे जो प्रश्न पूछे मुझसे संबंधित नहीं है। दूसरी बात ये कही कि आपने इन प्रश्नों के माध्यम से मुझे राजधर्म का बहुत अच्छा उपदेश दिया, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं राजा न था, न हूं और न कभी रहूंगा। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, राजा तो आप ही बनेंगे। ने कहा, हे मेरे भ्राता, हमारे पिताजी ने उनकी पत्नी और मेरी माता कैकेयी के कहने से एक बहुत गलत काम किया। मेरी माता ने जो किया वो ऐसा पाप कर्म है जिससे उन्होंने अपना पूरा जीवन भर का यश जो था उसका नाश कर लिया। वो तो शोक में दुर्बल हुए जा रही हैं और शोक में दुर्बल होते होते एक दिन घोर नरक में पहुंच जाएंगी। मतलब उन्होंने इतने गलत काम किए हैं कि वो अब नरक में ही पहुंचेंगी। मेरी उसमें कोई सहमति नहीं थी, मुझे जानकारी भी नहीं थी। आप उसका दोष मुझे ना दें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता राजा बनना, कभी चाहता नहीं था और आज भी नहीं चाहता और आगे भी नहीं चाहूंगा। हर हिसाब से राजा बनने के अधिकारी आप ही हैं। हमारे यहाँ कुल परंपरा है कि बड़ा भाई राजा बनता है, उस हिसाब से भी आपको राजा बनना चाहिए। दूसरा, योग्यता के अनुसार आप मुझसे बहुत आगे हैं, मैं आपकी बराबरी करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उस हिसाब से भी आपको ही राजा बनना चाहिए। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मैं आपका छोटा भाई भी हूं, मुझे अपना शिष्य भी मान लीजिए, मुझे अपना दास भी मान लीजिए, और मुझ पे बस ये कृपा कीजिए कि आज हम सब आए हैं, आप अपना राज्याभिषेक करवा लीजिए। और ये मैं अकेला नहीं हूं ये कहने वाला, अयोध्या की सारी प्रजा आई है, हर समुदाय के लोग आए हैं, सारे मंत्री आए हैं, सारी माताएं आई हैं, गुरुजन आए हैं, सब आए हैं, और सबकी एकमात्र सहमति है कि आज आप राज्याभिषेक करवा लीजिए। आप जानते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं, हम जब से बच्चे थे, होश संभाला है, हमने उन्हीं को देखा है, हम उनका कितना सम्मान करते हैं। तो अब मेरी बात का करें चाहे नहीं करें ध्यान, लेकिन ये सब जो मंत्री जो कि इतने सम्माननीय हैं हमारे लिए, वो आग्रह करने आए हैं। तो आप इन सब की बातों का इज्जत करते हुए आज बस आप राज्याभिषेक करा लीजिए, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना। अनिल जी, भरत का यहाँ पे कितना महान स्वरूप उभर के आता है, वो कितने पवित्र थे। उनके मन में कहीं पर भी ये भाव नहीं था कि मैं
उनको तो मिला था एक तरफ से, कह सकते तोहफा मिल गया था राज्य में, तो पर वो उन्होंने मन में कभी आया नहीं कि मैं बिल्कुल राजा बनूं। और उन्होंने बहुत इतना शुद्ध मन से वो उनके पास गए आग्रह करने के लिए। फिर राम जी ने क्या कहा भरत का ये सुन करके? राम ने जो उत्तर दिया वो भी बहुत बहुत शिक्षाप्रद। उन्होंने उठे, भरत को गले लगाया, क्योंकि भरत बहुत भावुक हो गए थे, रोने लग गए थे बात कहते हुए। उसको गले लगाया, बोले तू रो मत, मैं तुझमें कोई दोष नहीं देखता हूं, ये जो कुछ हुआ इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, पर तो ऐसे दोषी भाव से क्यों बात कर रहा है, मत कर। पर मुझे एक बात बता, तूने भी उसी गुरु से शिक्षा ली है, तो ये बता कि जो कुलीन व्यक्ति होता है, यहां कुलीन से अर्थ है कुल के हिसाब से जो परिवार को साथ लेके चलने जो परिवार में रहने के योग्य हो, परिवार में की परंपराओं का पालन करने वाला, परिवार में के गुण वाला हो, एक कुलीन व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति, एक यश की चाह करने वाला व्यक्ति, एक सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति क्या राज्य के मोह में, राज्य के लालच में इस तरह का पाप कर्म कर सकता है? तुम ही बताओ मुझे। उस पर प्रश्न लगाया। फिर बोले कि मैं तुझमें कोई दोष नहीं देखता हूं, लेकिन तुझे माता के बारे में ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए, ये तूने गलत किया। मतलब माता ने जो कुछ किया उसके बारे में नहीं कहा जी। किस बारे में कहा कि तूने जो माता के बारे में कठोर वचन कहे हैं, ये तूने अज्ञानतावश किया है, ये तेरी प्रकृति नहीं है, ये भरत नहीं हो सकता जो इतने कठोर वचन बोल रहा है। तो इस बात को समझ कि माता पिता गुरु ये सब एक समान है। ये हमें जो दे हमें उस पर प्रसन्न होना चाहिए, हमें उसमें से दोष निकालने का काम नहीं करना चाहिए। हमारा काम उसमें दोष ढूंढना या उस पर जजमेंट करना या निर्णय करना, ये हमारा काम नहीं है। मुझे जो मैं यहां आया हूं पिता के वचन का पालन करने के लिए, माता ने आज्ञा दी तो इसलिए मैं आया हूं, उन्होंने मुझे ये दिया है, और तुम्हें राज्य संभालने की जिम्मेदारी दी है, तो उचित ये होगा कि तुम राज्य को संभालो और मैं वन में वास करूं। हमें दोनों को, राज्य संभालने वाले को और वन में वास करने वाले को, दोनों को बराबर देखना चाहिए, दोनों को समभाव से देखना चाहिए। राज्य मिल गया तो इसलिए बहुत प्रसन्न हो रहे, नहीं। वन में जा रहे हैं तो इसलिए दुखी हो रहे हैं, वो भी नहीं। जो मिला है उन्होंने दिया है, उनका अधिकार क्षेत्र था वो। माता पिता गुरु जो देना चाहिए उनका अधिकार है, और जो वो दे उसे सहर्ष स्वीकार करना है, उसमें दोष नहीं निकालना है। उसमें एक में प्रसन्न हो जाना, दूसरे में दुखी हो जाना, ये भी ठीक नहीं है। अब देखिए यहां पर राम वो स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति को है कि वो दोनों को बराबर तोल रहे हैं, ना एक में खुशी ना एक में दुख। उनके लिए वन में रहना और राज्याभिषेक करवाना दोनों बराबर है, न किसी में प्रसन्नता है ना कोई दुख है। ये राम की महानता है। वो ये नहीं कहते कि मेरे साथ अन्याय तो हो गया है पर ठीक है मैं रह रहा हूं, तो मैं इसको सह लूंगा, तो बुरा मत मान। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये मुझ में, इसमें भी उतनी ही प्रसन्नता है जितना राज्य में। वो एक जिम्मेदारी है, ये एक जिम्मेदारी है, दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, और यही धर्म का मार्ग है, इसको हम पालन करना। इसमें और किसी विचार की कोई आवश्यकता नहीं है।
अनिल जी, आपने एक बहुत सही बात कही कि जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि मन में कटुता नहीं लानी चाहिए। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और उसके बावजूद भी उनके मन में ना तो भरत के प्रति कुछ कटुता थी और ना माता कैकेयी के प्रति। तो ये एक बिल्कुल बहुत शिक्षाप्रद है हम सबके लिए। बिल्कुल। अब जब राम ने ये बात कही, इतना धर्म के बारे में बता दिया, तो भरत ने क्या कहा फिर? अब भरत, देखिए, भरत की इच्छा थी कि उनको ले जाना है। जी। अब राम के तर्क का जवाब देना तो भरत के लिए संभव नहीं था। जी। तो अब उन्होंने दूसरी बात कही। अब उन्होंने व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं कही। जी। उन्होंने कहा, भ्राता, आपको अयोध्या के लिए और कुल के हित के लिए जी। अपना राज्याभिषेक करा लेना चाहिए। यह अति आवश्यक है। अयोध्या की परिस्थितियां जो है उसको समझते हुए आपको ये राज्याभिषेक करवाना चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं उस योग्य भी नहीं हूँ, मेरे में उतना क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। और ये पहले की बात और थी, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारे पिताजी महाराज, वो उनका स्वर्गवास हो गया है, वे अगले लोक को प्रस्थान कर गए हैं। मैंने और भ्राता शत्रुघ्न ने उन्हें जलांजलि दे ली है। उनके सब जो अंतिम क्रियाक्रम थे वो पूरे कर लिए हैं। अब आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझिए और पिता को जलांजलि दीजिए और उसके बाद राज्याभिषेक कराइए। आपका जलांजलि देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप उनके प्रिय पुत्र थे। वो आप ही को याद करते हुए धीरे धीरे शोक में डूबते चले गए और बस आपका नाम लेते हुए ही स्वर्ग को गए हैं। इसलिए आपका दिया हुआ जल उन्हें बहुत प्रिय होगा। तो आप उन्हें जलांजलि दें और उसके बाद अपना राज्याभिषेक कराएं। ये अभी तक तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पिताजी के मृत्यु का समाचार अभी तक नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया अभी दिया अब है, पहली बार दिया गया। पहली बार दिया। तो राम जी के लिए तो ये बहुत ही कहते हैं आघात था। हाँ, हुआ होगा। कैसे उन्होंने प्रतिक्रिया दी अपनी? बिल्कुल, वो भौचक्के रह गए कि ये क्या हो गया। ऐसा लगा जैसे कि उनके ऊपर कोई वज्र गिर गया है, कोई बिजली गिर गई है। वो अचेत हो गए कि ये क्या कह दिया तुमने। पहले तो बड़े एक पूरे दम से जवाब दे रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो गई। बोले ये क्या कहा। पहले चुप हो गए, जैसे अचेत हो गए, उनकी चेतना गुम हो गई। फिर रोने लगे और बोलने लगे, ये भरत तुम क्या कह रहे हो। अब मेरे को अयोध्या आने का क्या मतलब रह गया। मैं 14 वर्ष बाद भी अयोध्या में आऊंगा तो कौन मेरे सिर पे हाथ फेरेगा। वहां तो अब मैं अनाथ हो गया। बिल्कुल राम रोने लगे, डूब गए, विलाप करने लगे। एक बालक की तरह विलाप करने लगे। अब वो राजकुमार नहीं रह गए, एक बालक थे और विलाप कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, उठे, जहां थोड़ी दूर लक्ष्मण और सीता बैठे थे उनके पास गए, उन्हें सूचना दी। सीता को कहा कि अब तुम्हारे ससुर नहीं रहे, और लक्ष्मण को कहा कि भ्राता अब तुम भी पितृविहीन हो गए हो। तो वो भी रोने लगे। सब तरफ एक रोने का वातावरण हो गया, सब तरफ गम का वातावरण हो गया। और अब सब तरफ गम का वातावरण होने के बाद सब रोने लगे। फिर राम को ध्यान आया कि मुझे भरत ने कुछ और भी कहा है, मुझे जलांजलि देनी। तो उन्होंने फिर
राम जी ने और लक्ष्मण जी ने जलांजलि दी होगी, पिंडदान किया होगा। बिल्कुल। अब राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि हमारे पिता स्वर्ग को प्रस्थान कर गए, अब मुझे उनको जलांजलि देनी। हम लोग सब मंदाकिनी की ओर चले। मंदाकिनी नदी वहीं पास बहती थी और कहा कि सीते तुम सबसे आगे चलोगी, उसके पीछे तुम्हारे पीछे लक्ष्मण और सबसे पीछे मैं चलूंगा, और हम सब मंदाकिनी के तट पे जाके ये जलांजलि देने का कार्यक्रम करेंगे। एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने की है, इस दुख की पूरी बात में सबसे आगे कौन चल रहा है? सीता। आज के युग में भी स्त्री को इतना महत्व कि जलांजलि देने में बहू का स्थान सबसे आगे है, उसके पीछे भाई है और उसके पीछे व्यक्ति राम स्वयं है। तो अपने परिवार को आगे और फिर पीछे, इस रूप में उन्होंने चलने की तैयारी की। सुमंत्र जी। महाराज दशरथ के सारथी, जो परिवार के बहुत निकट थे, राम के कहीं न कहीं सम्माननीय थे, प्रिय थे, उन्होंने बच्चे की तरह इन्हें संभाला था। उन्होंने राम को उठाया, सहारा दिया। इस दुख की घड़ी में अपने का सहारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये सब भाई साथ चले मंदाकिनी के किनारे जलदान पिंडदान करने के लिए। अनिल जी, जब हम श्राद्ध करते हैं अपने घर में, तो पंडित जी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये सामग्री चाहिए ये सब का कर्म करने के लिए। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सामग्री कहाँ से लाते? वो तो जंगल में थे, तो उन्होंने फिर कैसे किया पिंडदान? आज के युग में हम सोचते हैं कि पूजा करने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, एक लंबा, कई पंडित तो प्रिंटेड लिस्ट बना के रखते हैं, जैसा 5,000 रुपए की सामग्री आएगी या 2,000 की आएगी। नहीं, एक बहुत मूलभूत सिद्धांत यहाँ है, और मूलभूत सिद्धांत ये है कि जो हम खाते हैं वही हमारे देवता खाते हैं। देवता चाहे इस लोक में हो चाहे दूसरे लोक में हो। इस लोक में कौन है? माता, पिता, पत्नी या पति, भाई, मित्र, कोई भी हो, अतिथि, ये सब देव है। गुरु, इनमें से कोई भी मेरे घर आता है तो मैं जो खा रहा हूं या जो नियमित रूप से खाता हूं वही उनको अर्पण करूंगा, वही उनको भी खिलाऊंगा, न कम न ज्यादा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जो कुछ विशेष भी नहीं करना है। कई बार देखा होगा कुछ घरों में, कुछ लोगों में एक परंपरा होती है कि वे जब खाने लगते हैं तो अपनी रोटी का एक कौर निकाल के अलग रख देते हैं पहले कि ये देवों के लिए है। कुछ लोग उसको जल में प्रवाहित करते हैं, कोई तुलसी के पास रख देते हैं, कोई अग्नि में डाल देते हैं। पर मूल भाव ये है कि मैं जो कुछ खाऊं उसमें से पहले देव के लिए निकालूं। और देव केवल स्वर्गलोक में रहते वो नहीं है, देव यही है। और ये इन्हीं में से पिता हैं, माता हैं। वो एक दिन आता है जब हम को छोड़ के दूसरे लोक में चले जाते हैं, लेकिन उनका और हमारा संबंध समाप्त नहीं होता। जलांजलि या पिंडदान ये उस संबंध को एक कह सकते हैं कंफर्म करने के लिए, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए कि ये जो हमारे और आपके बीच में प्रेम का संबंध है ये आज भी कायम है। उसीलिए जलदान, जलांजलि और पिंडदान। अब वहां जंगल में तो कुछ नहीं था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि यहां मुझे
इगुंदी के पेड़ दिख रहे हैं, जंगल का एक फल होगा। बोले वो ले आओ, उसका गूदा निकाल लो। और उस इगुंदी के गूदे को लिया और कुछ बेर के फल ले लिए। जंगल में बेर आसानी से मिल जाता है। इगुंदी और बेर इसको मिला के उन्होंने पिंड बनाया। और फिर जब जलांजलि देके फिर नदी के तट पे आए, उन्होंने एक जगह घास बिछा ली, कुछ सूखी घास वास मिली थोड़ी बिछा दी, और पिता को अर्पित करते हुए कहा कि हमारे पिता महाराज, आजकल हम यही खाते हैं, तो हम आपको यही दे पा रहे हैं, हम आपको भी यही दे रहे हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इसे पूर्ण प्रसन्नता से ग्रहण करें। अब यहां देखिए, एक जो संदेश है बहुत बड़ा है कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक मेरे मित्र हैं जो कि बड़े उच्चाधिकारी हैं, उनके बेटे ने नई नौकरी शुरू की, बेंगलोर में रहने लगा, शादी भी हो गई, अब छोटा सा घर वहाँ पर। यहाँ तो पिता के घर में तो नौकर चाकर, बड़ा विस्तृत भोजन बने। वहाँ बेंगलोर में एक छोटा सा घर, एक कमरे रसोई का घर, और दोनों पति पत्नी नौकरी करने वाले। अब ये माता पिता वहाँ गए अपने बेटे के पास। मान लीजिए वहाँ पर खाना तो साधारण था, जैसा यहाँ नौकर बनाते हैं, पूरा विस्तृत बनता है, 2 सब्जियाँ बन रही हैं, चावल हैं, रोटी है, दाल है, मीठा है, साथ में पहले सूप भी है, सब व्यवस्थित पूरा है। वहाँ तो ऐसा सब कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए माता पिता को? क्या मुंह बनाना चाहिए? या ये कहना चाहिए हम तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, भाई देखो हमसे ये सब ने ऐसे रूखा सूखा नहीं खाया जाता? नहीं, प्रेम से कोई मुझे कुछ भी अर्पित करता है, मेरा पुत्र जो खा रहा है वही अर्पित करेगा, उससे ज्यादा मैं अपेक्षा भी नहीं करूंगा। जो खा रहा है वही मुझे भी खिला रहा है, तो ये मुझे आनंदित होना चाहिए। यही प्रेम भाव है। और ये नियम इस लोक में भी है और इस लोक से आगे चले जाने के बाद भी। तो राम लक्ष्मण ने भी अपने पिता को ये पिंड अर्पित किया। पहले जलांजलि दी, फिर ये पिंड अर्पित किया कि ये जो जंगली फल का गूदा और बेर का बना पिंड है, ये आप सहर्ष स्वीकार कीजिए। जी अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि परिस्थिति के अनुसार जैसा संभव हो वैसा करना चाहिए, प्रेम पूर्वक। प्रेम का महत्व है जी। अब वहाँ पे माताएं और गुरु वशिष्ठ और अन्य लोग भी आए हुए थे जो कि भरत के साथ नहीं गए थे, तो अब राम जी से मिलने के लिए ये सब भी वहाँ पहुँच गए होंगे। क्या हुआ कि जब इन्होंने पिंडदान कर लिया, नदी के तट से पुनः अपने आश्रम के पास आए, वहाँ चारों खड़े हो गए, चारों भाई, और रोने लगे, एक दूसरे के गले के बहुत जोर कर रोने लगे। उनकी रोने की आवाज़ उस बियावान जंगल में गूंजने लगी। नीचे जो सैनिक थे, माताएं थी, गुरु थे, सबको आवाज़ रोने की सुनाई दी। जंगल में और कोई आवाज़ नहीं, केवल लोग, 4 लोग रो रहे हैं बड़ी ऊंची आवाज़ से। तो ये सब दौड़े, चलो वहीं हम भी चलें। निश्चय ये मिल गए हैं, इनकी बात हो गई, ये लोग रो रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। माताओं को लगा कि हमारे बच्चे रो रहे हैं तो अभी तो जाना ही चाहिए। तो बाकी लोग भी चले, सारे प्रजा के लोग जो थे वो भी आए, और ये माताएं गुरु वशिष्ठ के साथ धीरे धीरे चलते हुए, ये तो उम्र इनकी ज़्यादा थी, धीरे धीरे आई। पहले मंदाकिनी के तट पे आई, इन्होंने वो पिंड देखा, तो पिंड देखते ही माताएं बहुत विचलित हो गई। कौशल्या, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने पिंड देखा और कहा, माता कौशल्या ने, कि लोग ठीक कहते हैं, व्यक्ति जो स्वयं खाता है वही अपने
देवताओं को अर्पित करता है। देखो महाराज ने अपने जीवन में क्या क्या खाया, कितने सुख भोगे, और आज जब वो अगले लोक को जा चुके हैं तो उनका बड़ा बेटा उन्हें ये अर्पित कर रहा है। बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। इस बात से दुखी थी कि आज हमारा बेटा ये खा के जी रहा है। उन्होंने उसमें दोष नहीं देखा। हाँ, इतने सुख सुविधा में रह रहा था और आज जिस तरह रह रहा है तो उसे दुखी हुई। फिर वो चल के वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँच के सब लोग बड़े भावुक उनसे मिले। सब रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। रात हो गई, वहीं बैठे रहे। पूरी रात उनकी वैसे ही रोते हुए गुजरी और बस एक दूसरे को दिलासा देना, एक दूसरे के साथ। उस समय ये राज्य के बारे में या ऐसी बारे में बात करने का समय नहीं था। रात भर केवल रोना, दुख, उसमें वो समय उनका पूरा। जी अनिल जी, अब सब एकत्रित हो गए थे एक जगह पे। अब उसके बाद क्या हुआ वो हम अब अगली कड़ी में आपसे जानेंगे। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।